हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे मुर्गीकुंड का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग बिना समय गंवाए। इसे मुकाबला करना व्यर्थ है, भागकर अपनी जान बचाओ। मगर लाख चाहने के बावजूद भी राजकुमार रितु के खूनी पंजों से कोई भी बचकर नहीं भाग सका। उधर राजमहल में सब मेहमान आ चुके हैं। समझ में नहीं आता राजकुमार अभी तक शिकार से क्यों नहीं लौटे। आप घबराए नहीं महाराज, वीर सिंह जैसे योद्धाओं को मैंने उनके साथ भेजा है, वे लौटते ही होंगे। अरे यह क्या, घोड़े तो खाली ही वापस लौट रहे हैं राजकुमार कहीं। क्या क्या घोड़े खाली, उफ न नहीं। आनन फानन में अगले ही पल सभी उन घोड़ों के इर्द गिर्द एकत्रित हो गए। कमाल है, वीर सिंह राजकुमार इत्यादि कहाँ रह गए। घोड़े पर कोई संदेश भी नहीं छोड़ा उन्होंने। कहीं मेरे पुत्र के साथ कोई दुर्घटना तो नहीं घट गई। हमें किसी गड़बड़ी की आशंका हो रही है महामंत्री। घोड़े का खाली लौटना किसी खतरे का संकेत तो नहीं। आपकी चिंता स्वाभाविक है महाराज। मैं अभी इन्हीं घोड़ों की मदद से उस जगह का पता लगाता हूँ जहाँ से यह वापस लौटे हैं। महामंत्री अपने कुछ विशेष सैनिकों को लेकर तुरंत राजकुमार की खोज में चल पड़े। ओह, आज राजकुमार ने 21वें वर्ष में प्रवेश किया है। कहीं गुरुदेव की भविष्यवाणी ही तो सत्य नहीं थी। हाय मेरा लाल, मेरा राजकुमार, धैर्य रखो रानी। चलते चलते साहस एक जगह पहुंचकर महामंत्री ने अपना घोड़ा रोक दिया। अरे यह क्या है, रुको, यहाँ कुछ है। ओह नहीं, वीर सिंह की लाश है। महामंत्री जी यह देखिए, दो और लाशें, क्या एक इधर भी। और इस प्रकार उन्हें एक एक पूरी 6 लाशें देखने को मिली। एक एक करके पूरी 6 लाश देखने को मिली। उफ, कोई नहीं बचा। राजकुमार रितु गायब है महामंत्री जी, कहीं वे किसी खतरे में तो नहीं फंस गए। ईश्वर ही जानता है उनके साथ क्या दुर्घटना घटी होगी। तभी हा 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 ओई ओफ, यह क्या। अगले ही पल राजकुमार ऋतु ध्वज मौत बनकर उनके सामने आ खड़ा हुआ। राजकुमार ऋतु ध्वज इस रूप में, हा 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 हा, कोई नहीं बचेगा, सबको बर्बाद कर दूंगा। महामंत्री उसे पहचान कर बुरी तरह से चौंक पड़े थे। महामंत्री को उससे निपटता निपटना संभव नहीं लगा। अतः उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया। फिर किसी तरह जान बचाकर वे महल में पहुंचे। गजब हो गया महाराज, राजकुमार रितु, तुम बोलते क्यों नहीं। महामंत्री, तुम्हारी आवाज़ कांप क्यों रही है। क्या हुआ मेरे पुत्र को। महामंत्री ने तुरंत राजा के सामने सारी हकीकत बयान कर दी, जिसे सुनने के पश्चात सब सन्न रह गए थे। रानी तो अपने होश ही खो बैठी। पलक झपकते ही यह खबर सारे नगर में फैल गई, परंतु कोई कर भी क्या सकता था। राजा विक्रम सिंह अलग परेशान थे। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा महामंत्री कि हम क्या करें। अब तो एक ही रास्ता है महाराज, हमें राज ज्योतिष जी की शरण में जाना चाहिए। वही इस कठिन समय में हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। ओह नहीं, अब हम कौन सा मुंह लेकर उनके सामने जाएंगे। उन्हें तो हमारी सूरत से भी नफरत होगी। आप एक बार वहाँ चलकर तो देखें, मुझे यकीन है राज ज्योतिष हमारी अवश्य मदद करेंगे। तुम कहते हो तो ठीक है, हम उनसे मिलने जरूर जाएंगे। उधर राजकुमार ऋतुध्वज सभी सैनिकों को मौत के घाट उतारने के बाद ना जाने किस तरफ बढ़ता चला जा रहा था। ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई अनदेखी शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही थी। चले आओ बेटे, चले आओ मेरे पास, मैं आ रहा हूँ पिताजी। काफी समय तक चलते रहने के पश्चात वह एक कुएं में उतर गया। कुएं के तल पर एक गुफा में से गुजरता हुआ वह एक ऐसे उजाड़ा से स्थान पर पहुंच गया जहां लौट आए तुम भैरव, जहां ओह, कितने बरसों से मैं तुम्हारी ही यहाँ राह देख रहा था मेरे बच्चे। मगर अब मैं आ गया हूँ पिताजी, आप आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है। तो सुनो बेटे, अब तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो। मैंने अपनी बरसों की कठिन तपस्या से जितनी असुरी शक्तियां हासिल की, वे सब मैं तुम्हें सौंप चुका हूँ। तुम सर्वशक्तिमान हो भैरव बेटे। अब तुम्हें अपने सबसे बड़े दुश्मन राजा विक्रम सिंह को अपनी मृत्यु का प्रतिशोध लेना होगा। उसके राज्य को तबाह बर्बाद कर देना होगा। पर याद रहे, राजा विक्रम सिंह को हमें तड़पा तड़पा कर मारना है, अन्यथा मेरे सीने में बरसों से सुलग रही अग्नि शांत न होगी। तुम समझ गए ना भैरव बेटे। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें पिताजी, मैं हर काम आपकी इच्छा अनुसार करूंगा।
तो फिर जाओ, आज से ही अपना कार्य आरंभ कर दो, और हाँ, अपने शिकार की कनिष्ठ उंगली मेरे पास लाना ना भूलना। ऐसा क्यों पिताजी? तुम्हें अजय बनाने के लिए मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ। देवता को प्रसन्न करने के लिए 500 कनिष्ठ उंगलियों का आवश्यकता होगी। उसके साथ ही तुम्हें राज्य के राजा विक्रम सिंह के यहाँ से मुर्गकुंड से बलि चढ़ाए गए समस्त मुर्गों की अस्थियां एकत्रित करके लानी होगी। मैं ऐसा ही करूँगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए पिताजी। और फिर अपने शैतानों सरीखे पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर वह कुएं से बाहर निकल आया। उधर जब महल के तहखाने में पहुंचकर राजा विक्रम ने सारी बातें राज ज्योतिष को बताई तो राज ज्योतिष चिंतन चिंतन से कह उठे, आखिर वही हुआ जिससे मुझे डर था। अगर तुम पहले ही मेरी बात पर ध्यान देते तो तुम्हें आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ गुरुदेव। पुत्र के स्वार्थ के कारण मेरी मति भ्रमित हो गई थी। अब आप ही कोई उचित राह दिखाकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए। मुझे कुछ देर के लिए यहाँ अकेला छोड़ दो। खबरदार, किसी भी रूप से मेरा ध्यान भंग करने की चेष्टा ना की जाए। ऐसा ही होगा गुरुदेव, आप निश्चिंत रहें। उसके बाद सब तहखाने से बाहर निकल गए और राज ज्योतिष गहरी तंद्रा से में लीन हो गए। पूरे 2 घंटे के पश्चात राज ज्योतिष की तंद्रा भंग हुई। उनका आदेश पाते ही सब वहां आ पहुंचे। सुनो राजन, किसी दुष्ट ने राजकुमार ऋतु के आत्मा को कैद करके अपने पुत्र की आत्मा को राजकुमार के शरीर में प्रविष्ट करा दिया है। वह दुष्ट कौन है, यह यहाँ कहाँ रहता है, इसका पता लगाना होगा। मैं उसका पता लगा लूंगा गुरुदेव। उसके अलावा तुम्हें मुर्गकुंड तक जाकर सभी वध किए हुए मुर्गों की अस्थियां एकत्रित करनी होगी। याद रहे, यह कार्य अति शीघ्र पूर्ण हो जाना चाहिए। अवश्य हो जाएगा गुरुदेव। और उधर भोर का उजाला भी नहीं फैला था कि विक्रमगढ़ का एक गांव। हा हा हा, हे प्रभु, यह क्या बला है? कोई राक्षस प्रतीत होता है। भागो। और हु आई भागो। ओह, मकान की छत गिर रही है, बाहर भागो। अगले ही पल कुछ ही देर में पूरे गांव में एक अजीब सा दहशतनुमा शोर मच गया। गांव वासी अपने प्राण बचाने के लिए जिधर मुंह हुआ भाग लिए। भागो, बचाओ। जबकि भैरव भी पीछे पीछे गांव को तबाह करता हुआ अपने शिकारों की कनिष्ठ उंगलियां एकत्रित करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। उधर राजा विक्रम सिंह अपने कर्मचारियों व मंत्री सहित मुर्गकुंड में से मुर्गों की अस्थियां तलाश कर रहे थे कि तभी, अरे महामंत्री, यह आवाजें कैसी ने? जरा पता लगाओ, बचाओ, भागो। अभी लीजिए महाराज। तुम क्यों रुक गए? कार्य जारी रखो। जी महाराज। कुछ ही देर में महामंत्री बदहवासा भागता हुआ वहां आ पहुंचा। क्या हुआ महामंत्री, इस कदर घबराए हुए क्यों हो? गजब हो गया महाराज। राजकुमार के शरीर में जिस शैतानी आत्मा के वास कर लिया है वह गांव के गांव तबाह करती हुई इसी और आ रही है क्या? महाराज, पूरा मुर्गकुंड छान मारा, शायद कोई अस्थि अब इसमें नहीं बची है। ओह, यह सारी अस्थियां तुरंत ही गुरुदेव के पास महल में ले जाओ। जो हुकुम महाराज। महामंत्री जी, तुरंत ही अपनी पूरी सेना लेकर उसे घेरने की कोशिश कीजिए। उधर नगर की सीमा पर ही राजकुमार ऋतुध्वज को महामंत्री के आदेश पर घेर लिया गया। आक्रमण सर उन तीरों का असर तो उस पर क्या होना था, उल्टे उन्हें ही लेने के देने पड़ गए। हा हा हा, सबको बर्बाद कर दूंगा। इस धरती पर केवल मेरे पिता का शासन कायम होगा। इसे काबू में करना तो बड़ा कठिन नजर आ रहा है। लगता है एक बार फिर मैदान छोड़कर भागना होगा। महामंत्री ने उस पर काबू पाने की कई उपाय किए, परंतु उसने हर उपाय विफल कर दिया। असहायता महामंत्री को अपने कई सैनिकों से हाथ धोना पड़ा। अतः मजबूर होकर वह उन्हें आदेश देना ही पड़ा, भागो, हम इसका मुकाबला करने में असमर्थ हैं। भागते हुए महामंत्री के कानों में एक आवाज क्रोधी, मूर्ख, आज के लिए इतनी तबाही और बर्बादी काफी है। मैं फिर आऊंगा और इस बार मेरा शिकार राजा विक्रम सिंह होगा। हा 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 हा। ओह। उधर महल में इस
इस हथियार को बनाने में अभी कितना समय और लगेगा गुरुदेव? संपूर्ण रात्रि। मैं इस अस्त्र के पूर्ण पूर्ण खो जाने की पूरी उम्मीद है, अन्यथा कल प्रातः की घटना की कल्पना से ही मेरे होश उड़े जा रहे हैं। फिर भोर होने से पहले ही राजा राज ज्योतिष ने हड्डियों से निर्मित उस हथियार को राजा विक्रम सिंह को सौंपते हुए कहा, यह विचित्र मंत्रों से सुसज्जित है राजन। प्रता जब राजकुमार का शरीर धारण किए उस दुष्ट की आत्मा यहाँ आए तो तुम किसी प्रकार उसे मूर्ख कुंड के करीब ले जाना, फिर इस शस्त्र को मूर्ख कुंड के कुंड में डुबोकर ठीक उसके माथे का निशाना साध कर दे मारना। अगर तुम्हारा निशाना चूक चूक गया तो फिर प्रलय निश्चित है। मैं ऐसा ही करूंगा गुरुदेव। अब तुम शीघ्र ही जाकर इस हथियार को मूर्ख कुंड के पास ही कहीं छिपा दो, अन्यथा तुम्हारा काम मुश्किल हो जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। जाने से पहले यह माया जाल मुद्रिका अपनी अंगुली में डाल लो, इससे होते तुम उसके छोटे मोटे जादुई प्रहारों से खुद को बचा सकोगे। जब भी इससे कार्य लेने की आवश्यकता आ पड़े तुम भगवान शंकर व गणपति देवता का आवाहन करना। यह मुद्रिका माया जाल से भयंकर नाग व हाथियों का भ्रम उत्पन्न कर समस्त असुरी शक्तियों व बुरी आत्माओं को भयभीत कर देगी। उधर भोर का उजाला फैला और भैरव नाम का वह राक्षस तबाही मचाता हुआ राजमहल की ओर कूच कर गया। हा हा हा, आज इस पूरे नगर को मिट्टी में मिला दूंगा, भागो। लेकिन तभी एक अनजान दिशा से कुछ तीर आकर भैरव की बाह में घुस गया। सर सर सर, तेरी इतनी हिम्मत, ले पहले तुझसे ही निपट लूं। उफ, मेरा बेटा होते हुए भी मुझे आंखें दिखा रहा है। अब हमें अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने ही बेटे का वध करना पड़ेगा, क्योंकि अब यह राज्य दुष्ट राज्य क्षमा नहीं यह दुष्ट राज्य व प्रजा का अपराधी है और एक अपराधी को क्षमा नहीं किया जा सकता। किंतु जब यह छोटा सा नन्हा सा बच्चा था तब हम निरपराध बच्चे का वध भला कैसे कर देते। भैरव ने तुरंत ही अपने पिता द्वारा प्राप्त असुरी शक्तियों का उपयोग कर अपना एक हाथ भयानक वेग से लंबा कर दिया। उप, इस राक्षसी शक्ति से मुकाबला करने के लिए मुझे गुरुदेव की दी जादुई मुद्रिका से माया जाल की सृष्टि करनी होगी। हे देवाधिदेव महादेव भोले भंडारी शंकर, हे गणपति देवता, मेरी रक्षा करो। राजा विक्रम सिंह के इस मायाजाल से भयभीत होकर भैरव पीछे हटने लगा। उफ, मुझे इन भयंकर सर्प व हाथियों से बचकर मृगकुंड की ओर भाग लेना चाहिए। भैरव भागता हुआ मृगकुंड तक जा पहुंचा, किंतु तब तक राजा विक्रम सिंह भी मृगकुंड के निकट आ पहुंचे थे। बस बहुत तमाशा हो गया मच्छर, अब तेरा बचना मुश्किल है। देखना तो यही है दुष्ट आत्मा की हम में से किसकी मृत्यु निकट है। कहने के साथ ही राजा विक्रम सिंह ने झपटकर वृक्ष की खो में छिपाया हुआ अपना हड्डियों से निर्मित वह अस्त्र निकाल मृगकुंड के रक्त में डुबोकर हाथों में अभी लिया ही था कि उफ, अब मैं तेरी चटनी पीस डालूंगा। यही मौका है, अन्यथा सब गड़बड़ हो जाएगा। मुझे दिल पर पत्थर रखकर अपने ही पुत्र का वध करना ही होगा। दुष्ट अब चखो अपने दुष्ट कर्मों का फल। नहीं। तभी वहां प्रकट हुआ बूढ़ा शैतान। हाँ मूर्ख राजा, यह क्या कर रहा है तू? अपने ही बेटे की हत्या करने जा रहा है। नीच, रोक ले अपना हाथ, मत छोड़ यह खूनी तीर अपने बेटे पर, और मृगकुंड से प्राप्त समस्त अस्थियों मेरे हवाले कर दे। मैं तेरे बेटे को हमेशा के लिए अमर कर दूंगा। मुझे अपने बेटे का अमरत्व नहीं चाहिए। अब यह असंख्य निर्दोषों का हत्यारा है और इसे वही सजा मिलेगी जो एक दुर्दांत हत्यारे को मिलनी चाहिए। कहने के साथ ही राजा विक्रम सिंह ने मृगकुंड के रक्त से रंजित चक्रधर तीर को कमान से छोड़ दिया। अगले ही पल राजकुमार ऋतुध्वज का शरीर भूमि पर गिरकर कुछ क्षण तड़पने के बाद शांत पड़ गया। तभी वहां प्रकट हुआ राज ज्योतिष शंकरानंद। अभी तुम्हारा कार्य पूरा नहीं हुआ है राजन। अभी एक दुष्ट आत्मा का अंत और तुम्हारे हाथों होना है। जल्दी करो, कहीं वह दुष्ट अपनी समस्त शक्तियों को बेकार हो जाने से क्रोध में आकर राजकुमार ऋतु की आत्मा को भी भस्म न कर डाले।
ओह, क्या मेरा ऋतु मुझे फिर से मिल सकेगा गुरुदेव? अगर ईश्वर ने चाहा तो अवश्य राजन, पर शीघ्र ही मुझे महामृत्युंजय यज्ञ आरंभ करना होगा। और फिर शुरू हुआ महामृत्युंजय यज्ञ। ओम महाकाय कराल, महाकाय कराल, महाकाय कराल स्वाहा। थोड़ी देर बाद, तो राजन, आपने प्रिय पुत्र का स्मरण कर यज्ञ कुंड में देसी घी, तुलसी दल, नैवेद्य सामग्री का अर्पण करो। इसी तरह मृत्युंजय यज्ञ चल रहा था कि अचानक राज ज्योतिष का चेहरा एक प्रसन्नता से चमकने लगा। वह शीघ्रता से बोले, राजा राजन, शीघ्रता से उठो। अब यज्ञ कुंड से हरे रंग की विचित्र सा धुआं निकलेगा, जो तुम्हारा मार्ग प्रदर्शित करेगा। तुम उसका पीछा करते हुए उस शैतान आत्मा तक पहुंच जाओगे जिसने तुम्हारे पुत्र ऋतु की आत्मा को कैद कर रखा है। और फिर हरे रंग के विचित्र धुएं का पीछा करते हुए राजा विक्रम सिंह विक्रमगढ़ की सीमा से बाहर घने जंगल में पहुंच गए। वह धुआं उस कुएं में जा रही है, मुझे शीघ्रता करनी चाहिए। कहीं राजकुमार ऋतुध्वज की आत्मा के अनिष्टता की कल्पना ने राजा विक्रम सिंह के बूढ़े शरीर में अद्भुत चुस्ती फुर्ती उत्पन्न कर दी। घोड़ा कुएं के बाहर ही छोड़ वह कुएं की चरखी से लिपटी रस्सी थाम कुएं में कूद पड़ा। घर 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 घर, हा हा हा। इसके कुएं में कूदते ही कुआं अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें उगलने लगा। कुएं के नीचे एक गुप्त भूमिगत कक्ष में मौजूद था वह रहस्यमय बूढ़ा शैतान। मूर्ति टूट गई। मेरा भैरव हमेशा के लिए खत्म हो गया। मेरी बरसों की तपस्या भैरव की मृत्यु के साथ ही धूल में मिल गई। मगर मैं हार नहीं मानूंगा। एक बार फिर राजा विक्रम को अगले जन्म में उसकी इसी इसी प्रकार तड़पाऊंगा। राजकुमार ऋतु के आत्मा को भी अब मैं समाप्त कर डालूंगा। तभी, खबरदार शैतान, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते। का कौन? ओह, तुम नहीं बचोगे। किंतु बूढ़ा शैतान कोई हरकत करता उससे पहले ही राजा विक्रम सिंह ने झपट कर मुर्ग की अस्थियों से निर्मित अपना विशेष हथियार उसकी गर्दन पर रख दिया। साथ ही गुर्राया, कोई कोई हरकत नहीं शैतान, वरना समय से पहले ही मृत्युलोक पहुंचा दिए जाओगे। नहीं, मुझे मत मारो, मैं हार गया। अपनी पराजय स्वीकार करता हूं मैं। तो बताओ राजकुमार, ऋतु की आत्मा को कहाँ कैद कर रखा है तुमने? उस सफेद मूर्ति में। मूर्ति से आत्मा को स्वतंत्र कराओ, अन्यथा। नहीं, ऐसा मत करना। मैं अभी उसे आजाद कर दूंगा। उसने ऐसा कहते ही ना जाने क्या किया कि वह मूर्ति टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। और अब तुम्हें मेरे साथ विक्रमगढ़ के राज दरबार में प्रस्तुत होकर सबके सामने बताना होगा कि तुम्हें जो कुछ भी किया उसके पीछे आखिर क्या कारण था। उधर महामृत्युंजय यज्ञ अपने चरम सीमा पर था। राज ज्योतिष शंकरानंद तेजी से के साथ मंत्र पढ़ते हुए आहुतियां यज्ञ कुंड में डालते जा रहे थे। और फिर 20वीं आहुति यज्ञ कुंड में डालते ही राजकुमार ऋतुध्वज के शरीर में हरकत हुई। ठीक उसी समय घोड़े पर सवार विक्रम सिंह भी वहां आ पहुंचा। घोड़े की पीठ से बंधा हुआ था बूढ़ा शैतान। आओ राजन, मुझे प्रसन्नता है कि तुम अपने उद्देश्य में कामयाब रहे। सब आपके आशीर्वाद का पुण्य प्रताप है गुरुदेव। बूढ़ा शैतान को कंधे पर लाद राजा विक्रम सिंह यज्ञ कुंड के निकट पहुंचा। तभी बूढ़े शैतान का शरीर अचानक उछला और यज्ञ अग्नि से धधकते हुए यज्ञ कुंड में जा गिरा। अगले ही पल यज्ञ कुंड की यज्ञ अग्नि में प्रकट हुआ एक दिव्य पुरुष। आज मैं श्राप मुक्त हो गया राजन। तुम्हें धन्यवाद है मेरा, और तुम्हारे पुत्र को आशीर्वाद। वह 100 वर्षों तक जिए और परम प्रतापी राजा के रूप में चारों ओर विख्यात हो। क्या कौन हो तुम? मैं देवराज इंद्र का सारथी मताली हूँ। एक बार मेरे रथ के पहिए के नीचे आ एक साधु जख्मी हो गया। लहूलुहान अवस्था में साधु का खून से रंगा चेहरा देखकर मुझे हंसी आ गई। इस पर उस साधु ने मुझे शाप दिया, रे मूढ़, तू देवराज इंद्र का सेवक है, इसीलिए मनुष्य जाति की पीड़ाओं से अनजान है। इसीलिए मेरी पीड़ा देखकर तुझे हंसी आ रही है। जा, मैं हठ योगी सिद्धेश्वर तुझे शाप देता हूँ। आज के बाद तन तब तक तू मनुष्य बनकर रहेगा जब तक कि मानव जाति की समस्या पीड़ाएं तू अपने ऊपर ना झेल लेता।
और तब मैं एक साधारण मनुष्य बनकर मानो जन्म की समस्त पीड़ाओं को मैंने भोगा। उ- अपार कष्टों को सहन करते हुए मैं पृथ्वी की एक कन्या से विवाह कर मानव जीवन व्यतीत करता रहा। मुझे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति भी हुई, किंतु युवावस्था में ही मेरा पुत्र का एक राजा विक्रम सिंह द्वारा हत्या के अपराध में फांसी पर लटका दिया गया, तब जबकि वह निर्दोष था। क्रोध एक प्रतिशोध का क्रोध एवं प्रतिशोध का मार मैं गांव छोड़कर एक वीरान जगह पर चल गया, और वहां घोर तपस्या के बाद मैंने तुम्हें बताने का निश्चय किया कि एक जवान बेटे की मौत से कितना दुख होता है, और इसीलिए मैंने भी तुम्हारे पुत्र की भाग्य रेखा को अपने माया जाल में बांध दिया। क्योंकि घोर तपस्या करने के बाद मुझे याद हो गया था कि जब तुम महामृत्युंजय यज्ञ करोगे राजन, तभी यज्ञ कुंड द्वारा ही मुझे मुक्ति मिलेगी। किंतु मुझे यह ज्ञान न हो सका था कि मैं देवराज इंद्र का सारथी मताली हूँ। अतः मैं अपने प्रतिशोध की आग में तुम्हें नष्ट कर देने के प्रयत्न में लगा रहा। यज्ञ कुंड की पवित्र अग्नि की शीतल आंच ने मुझे वास्तविकता का एहसास कराया, और शाप मुक्त हो, होने के लिए मैं यज्ञ कुंड की अग्नि में कूद पड़ा। अब मैं वापस इंद्रलोक जा रहा हूँ राजन, ध्यान रखना भविष्य में किसी निर्दोष को तुम्हारा न्याय अपराधी ना समझे। तुम्हारे राज्य ज्योतिष शंकरानंद को मेरे ही प्रतिशोध की अग्नि के कारण तुम्हारी कैद में रहना पड़ा, इसका मुझे खेद है। अच्छा राजन, विदा। मुझे क्षमा करना गुरुदेव, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो मैंने आपको कारागार में बंदी रखा। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। पुत्र होनी सदैव होकर ही रहती है। तभी ओह, राजकुमार ऋतुध्वज ने कहराते हुए आंखें खोली। पुत्र को जीवित देख राजा विक्रम सिंह व रानी सुमंगला की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। मेरा बेटा, मेरा लाल। राज ज्योति शंकरानंद को जैसे किसी बात पर कोई नाराजगी ही नहीं थी। उनका हाथ अनायास ही आशीर्वाद देने के लिए उठ गया। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। और दोस्तों, रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।